आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग शाम के 5 बज गए हैं और मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग उसी टाइम से हो रही है जिस टाइम पर मैं वहां पर शुरू करती थी। अभी हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। बनाने वाली तो थी रक्षाबंधन से पहले, पर रक्षाबंधन से पहले मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि 10 को तो मैं आई थी, 11 को कीर्ति गई थी, कल 12 को फिर वो मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी वो गई, कल रक्षाबंधन भी था, तो आज 13 हो गई है और 3 दिन निकल गए हैं मेरे। और मायके में आने के बाद टाइम थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाता है क्योंकि 4-5 दिन की परमिशन मिलती है आने की और वो कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और खोआ तो मम्मी ने बना कर रख दिया है क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था मम्मी खोआ बना लेना, गुलाब जामुन बनाएंगे। मैंने तो आज तक कभी बनाए नहीं है, मम्मी को बनाने आते हैं, तो मैं सोच रही थी कि रक्षाबंधन पर बन भी जाएंगे और मैं देख भी लूंगी कैसे बनाते हैं। बस मेन रीजन तो यही था। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में आप सबको भी दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी गुलाब जामुन कैसे बनाती है। तो अभी सबसे पहले तो मैंने खोआ गरम कर लिया है क्योंकि ये 2-3 दिन पहले बनाया था तो फ्रिज में रख दिया था और ठंडे खोए के गुलाब जामुन नहीं बनते हैं। ज़्यादा गर्म नहीं किया है मैंने और इसमें दूध वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। खोआ हम बिना चीनी का बना कर रखते हैं तो उसको गर्म करते हैं तो वो अपने आप फिर नरम हो जाता है। तो ये देखिए गर्म करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया है। और अभी खोआ मैं रख देती हूँ कुछ देर ठंडा होने के लिए और तब तक चूल्हा जलाकर चूल्हे पर चाशनी बनने के लिए रख देते हैं। पहले चाशनी बनाकर रखेंगे, चाशनी हल्की सी ठंडी हो जाएगी फिर उसमें गुलाब जामुन डालने होते हैं। और हमारे यहाँ तो ये जो किक्कर होती हैं इनकी ही लकड़ियाँ होती हैं, बनछटी वगैरह तो होती नहीं है। किक्कर की लकड़ियाँ ही जलाते हैं चूल्हे में या फिर गोश्ते जलाते हैं। और सबसे पहले तो मैं नाप कर लेती हूँ, तो ऐसे अंदाज से तो डालते नहीं हैं। तो मैंने एक कटोरी ले ली है, 1 कटोरी खोआ लिया है मैंने, क्योंकि हम कोई भी चीज़ नाप से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है, अंदाज से फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए मैंने 1 कटोरी का नाप कर लिया है। 1 कटोरी खोआ है तो इसमें 2 कटोरी चीनी डालूंगी मैं। और मेरी मम्मी तो दिवाली पर भी और वैसे भी खोआ हमारे घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, तो अमावस पर तो हमारे यहाँ खोआ बनता ही है। दूध घर पर रहता है तो खोआ ही बना लेती, तो फिर लगभग गुलाब जामुन बनाती ही रहती है। तो 1 कटोरी खोआ था तो 2 कटोरी चीनी ली है मैंने और इसमें 1 कटोरी पानी डाल लिया है। चाशनी तो हमें वैसे ही बनानी है जैसे हम जलेबी बनाने के लिए बनाते हैं। जलेबी तो मैंने कई बार बना ली है, जलेबी वैसे अभी मुझे लगभग बनानी भी आ गई हैं, पर गुलाब जामुन कभी भी नहीं बनाए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब की बार बना कर देख लेते हैं। और पहले तो ये खोआ अच्छी तरह से हाथ से मथ लेते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथ लेते हैं। तो ये देखिए चीनी अभी पिघल गई थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया। इलायची पाउडर डालकर मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए और रख देते हैं। और अभी खोआ मैंने अच्छी तरह से मथ लिया है तो अभी इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा डाल दी है। मैदा तो वैसे 1 कटोरी खोआ लिया था तो आधी कटोरी के आसपास मैदा डालनी है, पर शुरू में मैंने 2 चम्मच ही डाली है, धीरे धीरे करके डालेंगे। ये जो घर का खोआ होता है इसमें थोड़ी सी चिकनाई ज़्यादा होती है, जो हम बाज़ार से ख़रीद कर खोआ लेकर आते हैं उसमें इतनी ज़्यादा चिकनाई होती है। इसको तो हम मथते रहते हैं, तो मथना बोल लीजिए या ज़्यादा गूँथना बोल लीजिए, जैसे हम आटा गूँथते हैं ज़्यादा गूँथ लेते हैं तो ये फिर घी छोड़ देता है। तो ये देखिए मैंने इतनी ज़्यादा मैदा नहीं डाली थी, मैदा थोड़ी सी कम ही डाली थी। और अभी इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। 1 चम्मच दूध डालकर अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। और इसमें मैंने 2 चुटकी मीठा सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर तो हमारे घर पर था नहीं तो वो भी डाल लेते हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, जितना हम मीठा सोडा डालते हैं उसका डबल बेकिंग पाउडर डालते हैं। और अभी चाशनी हमारी बनकर हो गई है तैयार। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं जलाई थी मैंने, बस एक बार आंच जलाकर चीनी रख दी थी, उसके बाद धीमी धीमी आंच पर बनकर तैयार हो गई है। और अभी बना लेते हैं गुलाब जामुन। चूल्हे पर मैंने रख दी है कढ़ाई, घी वही रखा है जिसमें कल मैंने टिक्की बनाई थी। 3 दिन हो गए हैं, परसों पूरी बनाई थी, कल टिक्की बनाई थी, तो वही कढ़ाई मैंने फिर से रख दी है। और अभी घी गर्म होगा तब तक गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए घी भी अभी गर्म हो गया है और ये 6 गुलाब जामुन मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अभी इन्हें घी में डालकर छोड़ देती हूँ, क्योंकि धीमी धीमी आंच पर बनाएंगे तब तक और भी बना लेंगे।
और ये देखिए गुलाब जामुन अभी हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। और चाशनी को मैंने आँच के ऊपर रख दिया है। गोश्ती की जो आँच होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, धीमी धीमी आँच पर रखी रहती है, क्योंकि चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। चाशनी हल्की हल्की निवाई होनी चाहिए। तो अभी गुलाब जामुन तो बना कर रख दिए हैं ठंडे होने के लिए, और अभी मम्मी बना रही है चाय। तो उसकी और रेसिपी शेयर करूंगी आप सबके साथ। थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती है मेरी मम्मी चाय, जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाती हैं, होटल वाली बोल सकते हैं आप सब। तो चलिए अभी मम्मी बना रही है चाय, तो एक बार आप सबको दिखा देती हूँ। एक बार तो माँ पानी दरिया है ना, तो पानी गर्म होगा कि बेस होगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो पानी को उबाल लेते हैं। पानी खनखनाने के बाद चापत्ती अच्छा डालनी है। खनखनाने के बाद हाँ, इसमें ये भी एक चुटकी मीठा सोडा डाल दी। एक चुटकी। देख, मीठा सोडा डाल के पानी है वो बुलबुले नहीं है लगी। जाग। हाँ, कड़छी तो कौन पाओ, सारी कड़छी बिजी हो रही है। कोचा ले ले। इसके साथ आई भी गए दूध डाल कर फिर चलानी है। हाँ, दूध देखो काफी 3 कप बना हुआ है। 2 कप तो पतली होनी। अच्छा, चीनी का नमक डाल लेते हैं बाद में। इसमें 2 चम्मच चीनी। ये उड़ने से इसमें डाला। था भी कितना तो है। 1 चुटकी काला नमक। हाँ, डाल दे। काला नमक डालना थोड़ा, फिर हम चला। ये साबुन को भी क्या बन गई। के और सारे लगा दीजिए। कप में मैं कप अपना चाहिए बर्तन में आधे कप से कटोरी कर दूध का कप में ना ले, मैं काची काची खुशबू आओगी। मैं ले लूंगी। अच्छा, मेरे इस कप मंगा लीजिए। आजा, गर्मी बहुत है रसोई में। और ये देखिए हमारी गुलाब जामुन रितिका ने तो कई बार चेक कर लिए हैं। अब ये चाय पीकर देखो। तो चाय अभी हमारी हो गई है तैयार। और मेरी मम्मी और पापा दोनों यही चाय पीते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई करके देखते हैं। हैं? सेदा कोनी।
तो अभी गुलाब जामुन तो मैंने उठा कर रख दिए ठंडे होने के लिए, और अभी खाना मम्मी बनाएगी, और तब तक मैं ये कपड़े निचोड़ कर सुखा देती हूँ। काम तो हमारा चलता ही रहता है, चाहे मायके में रहें या ससुराल में रहें। तो अभी हम आ गए हैं बाहर। आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था, और थोड़ा सा और अंधेरा हो जाएगा तो फिर मच्छर बाहर नहीं निकलने देते हैं हमारे यहाँ पर। और ये देखिए, और चाय पीने में बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं रहती है। कई बार हम चाय पी लेते हैं तो ऐसे जलन सी होने लगती है, तो इसलिए स्पेशल मेरी मम्मी के लिए और पापा के लिए यही चाय बनाती है। मुझे तो वैसे पता नहीं था, अब की बार ही पता चला है, क्योंकि शादी के बाद इतने ज़्यादा दिन रुकने का टाइम नहीं मिलता, या फिर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप सबको भी बता देती हूँ, क्योंकि चाय तो मैं खुद भी थोड़ी सी ज़्यादा ही पीती हूँ, तो कभी कभी ऐसी चाय भी बनाकर पी लेनी चाहिए। और मेरी मम्मी तो हर रोज़ बनाती है। और ये देखिए बाहर का मौसम हमारे यहाँ कुछ ऐसा है। फिर मात्रा का दिखा के क्या करेगी। और ये देखिए इस टाइम पर भी रितिका तो एक दिन भी बाहर रह जाए तो शायद गायब मिलेगी। आज उठ ले। ये हमारे यहाँ पर औधी हैं, ये देखिए, जैसे वहाँ पर पाइप दबे हुए हैं वैसे यहाँ पर भी दबे हुए हैं, और इसमें पानी रहता है तो यहाँ पर मच्छर थोड़े से ज्यादा रहते हैं। और ये देखिए चारों तरफ ज्वार बीज रखी है, ईख तो है नहीं, यह शायद रोहतक जाती होगी। देख ट्राली भरने लग गई है, ये देखिए। तो अभी कटाई हो रही है, तो ये शायद मंडी में जाती होगी, शायद नहीं जाती है। हाँ पक्का, शायद नहीं। क्या कर रहा है रितिका? देख ये, और इस टाइम पर हमारे यहाँ साधन बहुत ज्यादा आते जाते हैं। आजा आजा भीतर। तो ये देखिए गुलाब जामुन अभी हमारे ठंडे हो गए हैं। अभी इनको उठाकर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और एक गुलाब जामुन अभी आप सबको कट करके दिखा देती हूँ। तो अभी लगभग 10:30 बज गए हैं, और खाना हमारा हो गया है, बस अभी सोने की तैयारी है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।